यूट्यूब की दुनिया में नाम कमाने की चाहत ने नाबालिग को सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक से अलवर तक पहुंचा दिया। जी हां, गेमिंग यूट्यूबर बनने का सपना संजोए 10वीं का छात्र घर से बिना बताए अलवर जिले के बानसूर में यूट्यूबर से मिलने पहुंच गया। उधर बच्चे के लापता होने से परिजन बड़े परेशान हुए। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और इस दरमियान बच्चा अलवर बस स्टैंड पहुंचने के बाद पिता को फोन करता है, सारी बात बताता है। यह सुनते ही परिजन सख्ते में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है आप खुद देखिए। बच्चे का क्या कहना हुआ हम आपको बताते हैं। यूट्यूब गेमर से मिलने की चाह में एक 15 वर्षीय बालक कर्नाटक से अलवर पहुंच गया, जिसे कोटपुतली पहुंचना था और यूट्यूबर से मिलना था। मिलने की इतनी लालसा थी कि वह बस से सफर करते हुए, ट्रेन का सफर करते हुए अलवर तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच जब उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसका कहीं पता नहीं चला और वो संबंधित स्थानीय थाने में पहुंचे। कर्नाटक पुलिस ने इसकी सूचना जैसे ही मिली तो उसके मोबाइल के आधार पर कर्नाटक पुलिस ने अलवर पुलिस से संपर्क किया और अलवर सदर थाना में उनका संपर्क हुआ, जिसके बाद जानकारी में आया कि बालक जो है अलवर बस स्टैंड से कोटपुतली जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है, जिस पर तत्काल ही सदर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस स्टैंड से बालक को दस्तयाब किया और उसकी पहचान कराई। पहचान के बाद उससे जब जानकारी जुटाई गई तो उसने बताया कि वह यूट्यूबर से मिलने के लिए यहाँ आया है। पुलिस की तत्परता से बच्चे को तो सकुशल उस परिवार से मिला दिया गया, लेकिन बच्चों में मोबाइल की लत और कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल जो सोशल मीडिया पर चला, उसके चलते बच्चों का जुनून भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकना भी एक काफी चुनौती भरा समय हो चुका है। बच्चों की ललक कहीं ना कहीं परिवार से भी दूर और जो एक्टिविस्ट है उनको भी इस बात मानना पड़ेगा कि इस पूरे मामले को लेकर के बच्चों को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का हजारों वर्ष पुराना दिव्य शिवलिंग इन दिनों भारत भ्रमण पर है और इसी क्रम में यह पवित्र शिवलिंग पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर शहर में पहुंचा है। आजाद चौक स्थित चारभुजा मंदिर में शिवलिंग को दर्शनार्थ रखकर यहां पर गए हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। भक्तजनों ने लाभ लिया है। शिवलिंग वह दुर्लभ अवशेष है जिसे 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान खंडित होने से बचाया गया। दक्षिण भारत के अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवार ने इसके टुकड़ों को सुरक्षित रखा और उन्हें जोड़कर शिवलिंग का स्वरूप दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त रूप से पूजा अर्चना करते रहे। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग हवा में लेविटेट करता है और इसके केंद्र में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो वैज्ञानिकों ने भी दुर्लभ बताया है। ये जो शिवलिंग है ना, ये 100 वर्ष बाद 1924 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उनको कहा गया था, एक भविष्यवाणी करी गई थी कि 100 वर्ष बाद आपको बैंगलोर में शंकर नाम के एक संत होंगे, उनको ये आपको देना होगा। फिर आगे से वो इसका सोमनाथ जी में स्थापना भी करेंगे और तब तक राम मंदिर बन चुका होगा। तो इस तरह से इसकी कहानी है। तो अभी हम जितने भी राज परिवार हैं राजस्थान में हर जगह जा रहे हैं। जयपुर से यात्रा स्टार्ट हुई थी, जयपुर सिटी पैलेस से। इसी तरह से हम जोधपुर भी होके आए हैं, अजमेर भी होके आए हैं, अभी हम यहाँ पे हैं। ऐसे आगे यात्रा उदयपुर तक चलने वाली है। ये तो अविस्मरणीय है। लोगों में भक्ति बहुत है। हमारा देश भक्ति से बना हुआ है। आप देखें लगभग 2000 लोग अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए। तो ये हर क्षेत्र में ऐसा ही हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेल की ओर से दौसा जंक्शन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। लगभग 15.17 करोड़ रुपए की लागत से किए गए इस कार्य के बाद स्टेशन को पूरी तरह से यात्री अनुकूल और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। दौसा जंक्शन, जो कि दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। ऐसे में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशन भवन का पूर्ण रूप से नवीनीकरण किया गया है। रेल मंत्रालय ने 2 गाड़ियों के ठहराव जो है दौसा में स्वीकृत किया है। वो है पोरबंदर दिल्ली सराय रोहिला, जिसका दौसा में ठहराव स्वीकृत किया गया, और साथ ही साथ किशनगंज अजमेर। इन दोनों ट्रेन की जनप्रतिनिधियों की मांग पे और यहाँ जनता की जो डिमांड थी उसके अनुसार से इन दोनों गाड़ियों का हॉल्ट यहाँ स्वीकृत किया गया है। शीघ्र ही जनप्रतिनिधि के समय लेकर के इस गाड़ी के ठहराव को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। जैसे जैसे 2025 समाप्त होने जा रहा है, उस ओर है शीतलहर का असर बढ़ता ही जा रहा है। खासकर बीकानेर संभाग की बात कर लीजिए, कई इलाकों में दोस्तों कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है और इस कपकपाती ठंड के बीच बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं हम लोग।
कपड़ों की कई परतों में लिपटे, सर से पांव तक ढके, कान ढकने वाले ईयर मफ और ऊनी टोपियां पहने ये छोटे बच्चे इतनी भयंकर ठंड में भी स्कूल जाने को मजबूर हैं। बीकानेर में मंगलवार की सुबह स्कूली बच्चों के लिए कुछ इस तरह बीती। कड़ाके की ठंड में कांपते हुए छात्रों ने प्रशासन से शीतकालीन अवकाश घोषित करने की अपील की, क्योंकि घने कोहरे और गिरते तापमान में स्कूल जाना और मुश्किल हो रहा है। बहुत तेज सर्दी पड़ रही है तो भी हमें स्कूल जाना पड़ता है। कलेक्टर मैडम छुट्टी नहीं कर रही है। बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, हम स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, बस जल्दी से छुट्टियां कर दो। हमारी छुट्टियां तो पता नहीं कब से हो रही है। सुबह सुबह दूर तक देखने में आ रही मुश्किलों की वजह से वाहनों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। इसका असर ये हुआ कि बच्चों का समय पर स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, आप देख ही सकते हो मौसम का हाल कि किस तरह कोहरा फैला हुआ है बहुत बुरी तरह से, और ठंड भी बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। देखो, एक तो सुबह सुबह स्कूल जाना ही पड़ता है, इतनी ठंड में सुबह उठना, और जब तक स्कूल बंद नहीं हो जाती है या शीतकालीन अवकाश नहीं आ जाते हैं प्रशासन के द्वारा, तब तक हमें तो ऐसे ही प्रतिदिन जाना ही पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ समेत राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर रहा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, स्कूली बच्चे शीतकालीन अवकाश घोषित होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों सुबह सुबह भारी कोहरा पड़ने लगा है, जो दोपहर बाद तक ही छट पाता है।